हेलो गाइस। सो हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको वीएस कोड अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो वीएस कोड इंस्टॉल कर लीजिए। ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और इसमें हम पूरी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे। ओके गाइस, सो मैं आपको जावास्क्रिप्ट के कुछ ऐसे बेसिक एलिमेंट्स बताऊंगा जिससे आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अलावा जो दूसरे लैंग्वेजेस में भी कॉमन है वो सारे एलिमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे और उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पे मेरा HTML पेज है। वीएस कोड मैंने क्यों यूज़ करा है, क्योंकि वीएस कोड में कुछ एक्सटेंशन है जो मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं, जैसे लाइव सर्वर। ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि HTML फाइल के लिए यहाँ पे गो लाइव वाला बटन आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर सकते हैं, जिससे वो जो पेज होगा वो आपके क्रोम ब्राउजर में खुल जाएगा और जैसे ही आप कुछ चेंजेस करेंगे यहाँ पे और उसको सेव करेंगे तो वो डायरेक्टली रिलोड हो जाएगा बिना रिलोड बटन पे क्लिक करें। सो गाइस, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने एक स्क्रिप्ट का एलिमेंट बनाया और इसके अंदर पाथ दे दिया script.js वाला। ओके, सो ये जो script.js है इस फाइल का मैंने पाथ दे दिया। तो मैं यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखूंगा वो मेरे इस पेज पे रन होगा। तो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद मुझे कंसोल खोलना है, क्योंकि कंसोल में ही मैं वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस पेज से इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो कंसोल है, इस कंसोल का एक ऑब्जेक्ट है पहले से बना हुआ। ओके, सो इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, जैसे कि ये लॉग। ओके, तो इसको हम देख लेते कि ये क्या होता है। मैं कंसोल लॉग बता रहा हूँ, उसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं वो आप बाद में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग लिख के इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप करूँगा, ठीक है। जैसे कि मैंने हेलो कर दिया। यहाँ पे मैंने कोट्स लगाए, क्यों लगाए ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। ओके, सो मैं अपने जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे इस पेज पे कुछ भी लिखूंगा, जैसे इस पेज पे कंसोल डॉट लॉग हेलो मैंने सेम यहाँ पे लिख दिया। इसको सेव करा तो ये रन हुआ और ये यहाँ पे हुआ script.js और यहाँ पे आपको दिखता है लाइन नंबर। तो लाइन नंबर 1 यानी कि ये रही। ओके, सो 1 नंबर लाइन पे मैंने कंसोल लॉग हेलो करा है तो ये प्रिंट हो गया। ओके, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम ये यहाँ पे शो कर देगा। सो ये मैंने आपको एक चीज बताई कंसोल डॉट लॉग। ओके, ये आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि कंसोल क्या है, इसमें लॉग कैसी मेथड है और हेलो स्ट्रिंग में है, ठीक है। सो आपको किसी भी लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए आपको उसमें सिर्फ 8 चीज़ों का ही यूज़ करना आना चाहिए। मतलब बेसिकली इन चीज़ों का यूज़ करना आपको आ गया तो आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड कर लेंगे। सो सबसे पहले कौन सी चीज़ है, कांस्टेंट। ओके, सेकंड चीज़ है वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद है ऑब्जेक्ट, एरे, कंडीशन, लूप, फंक्शन और क्लास। अब ये एक एक करके मैं बता दूंगा इसमें कि हम इसका यूज कैसे करेंगे और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सो गाइस, आपको ये देखना है। सबसे पहले हम देख लेते कांस्टेंट क्या होता है। जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग हेलो लिखा, सो ये यहाँ पे प्रिंट हुआ। ओके, सो ये मैंने कोट्स में लिखा है। अब इसे ध्यान से देखना है, ये मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ और मुझे ये चीज रिटर्न कर रहा है। ओके, सो ये जो हेलो मैंने कोट्स में लिखा है इसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो मेरे पास 2 आया। मतलब जैसे ही मैं कंप्यूटर से पूछूंगा कि 2 कितना है तो वो मुझे 5 नहीं देगा, वो मुझे 6 नहीं देगा। मैं अगर कंप्यूटर को पूछूंगा 2 है तो कंप्यूटर बोलेगा हाँ 2 है। जैसे मैंने 2 + 5 करा तो कंप्यूटर को 2 भी पता है और 5 भी पता है, इसलिए उसने मुझे 7 दे दिया। तो कंप्यूटर को ये सारी चीजें पता है। और जब हम यहाँ पे कोट्स में कुछ लिखते हैं, ओके, सो उसके अंदर हम कुछ भी लिखें, कंप्यूटर उसको क्या लेगा, एज ए स्ट्रिंग लेगा। सो स्ट्रिंग का मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे मैंने हेलो लिखा और कोट्स दे दिया तो ये क्या, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू हो गई जिसमें अपन कुछ असाइन नहीं कर सकते। ओके, लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने बिना कोट्स के अगर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। ओके, सो ये क्या बोल रहा है, हेलो इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने अगर आपसे पूछा कंसोल डॉट लॉग एक्स प्लस वाई, मैं अगर आपसे पूछूं एक्स और एक्स प्लस वाई कितना होगा तो आप मेरे से क्या बोलोगे कि एक्स और वाई आपको पता नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हो। तो वैसे ही कंप्यूटर में जब इस मशीन में हमने एक्स प्लस वाई का कमांड लिखा तो ये हमें क्या बोल रहा है, एक्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो जब आप बिना कोट्स में लिखते हो तो वो चीज बन जाती है वेरिएबल। वेरिएबल यानी जो वेरी करती है। वेरी करती है मतलब कि उसके अंदर कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। जैसे आपने
लेट एक्स इज इक्वल्स टू 2 लिखा और बाद में आप एक्स इज इक्वल्स टू 3 कर सकते हैं। ओके, सो क्या होगा, अभी यहाँ पे y इज नॉट डिफाइंड है तो मैं यहाँ पे y को भी डिफाइन कर देता हूँ, y इज इक्वल्स टू 4। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, कंसोल डॉट लॉग x प्लस वाई क्या हो गया, 7 हो गया। x कितना है, 3 है और y कितना है, 4 है। हमने यहाँ पे लेट x इज इक्वल्स टू 2 दिया था। अब मैं इस y वाले स्टेटमेंट को ऊपर ले जाता हूँ और इसको भी यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं वापस से प्रिंट करूंगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, 6 और एक बार 7 आया क्योंकि एक बार x2 था और जब हमने प्रिंट कर दिया उसके बाद हमने x को सेट कर दिया 3 और उसके बाद हमने x प्लस वाई करा तो कितना आया, 7 आ गया। तो यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है, तो आपको ये दिख रहा है 2, 4 और 3, ये सब क्या है, कांस्टेंट है ना, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। मतलब 2 इजिकल्स टू 5 में लिख नहीं सकता, जैसे मैंने यहाँ पे 2 इजिकल्स टू 5 लिख दिया तो ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इन असाइनमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, वो हमेशा वेरिएबल होना चाहिए। तो मैं z इजिकल्स टू 5 लिख सकता हूँ 2 इजिकल्स टू 5 की जगह, है ना, क्योंकि 2 के अंदर मैं कुछ स्टोर नहीं कर सकता, 2 एक कांस्टेंट है। वैसे ही ये जब मैंने कोटेशन में लिखा तो ये भी एक कांस्टेंट है, इसके अंदर भी मैं कुछ असाइन नहीं कर सकता, जैसे 53, तो ये नहीं होगा असाइन, क्यों, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। लेकिन जब मैं हेलो इजिकल्स टू 53 लिख देता हूँ तो हेलो है, ये वाला जो हेलो है ये वेरिएबल बन गया, क्योंकि मैंने इसको कोट्स में नहीं लिखा। तो आप कुछ भी चीज कोट्स में नहीं लिख रहे हो ना, तो वो चीज मशीन को पहले से पता होना चाहिए। तो ये एक्स और वाई मैंने लिखा है तो ये एक्स और वाई मैंने डिफाइन कर दिया, मैंने मशीन को बता दिया है कि एक्स बराबर 2 होगा, वाई बराबर 4 होगा, तो एक्स प्लस वाई उसने मुझे प्रिंट करके दिया। ओके, अब मैं इस हेलो को प्रिंट करूंगा तो 53 आ रहा है और जब मैं इस हेलो को प्रिंट करूंगा सो मुझे यही का यही मिल रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है गाइज, तो कांस्टेंट और वेरिएबल मेरे क्लियर हो गए। अब ठीक है, अब मैंने क्या करा, आपको एक और चीज बताता हूँ। जैसे मैंने एक पर्सन बनाया, लेट पर्सन इज इक्वल्स टू नितिन। ओके, सो ये पर्सन क्या हुआ, ये पर्सन नितिन है ना, लेकिन ये जो चीज है, मान लो एक कोई पर्सन है उसका नाम नितिन है। ओके, और इसके अलावा और भी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो उस पर्सन की है ना, लेकिन वो चीज मैं इस पर्सन को कैसे दे सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि वो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू दे सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन अबाउट सिंगल एंटिटी होती है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं हमेशा अगर ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो कर्ली ब्रैकेट आएगा। ओके, कर्ली ब्रैकेट में जो भी मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी और वैल्यू के पेयर्स होंगे। ठीक है, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कर्ली ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये आएगा कॉलन और उसके बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो पर्सन है उसका नाम क्या हुआ, नितिन हुआ। ओके, और उसकी एज भी है तो एज मैंने 25 दे दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पर्सन ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। मैंने पहले क्या करा था, लेट पर्सन इजिकल्स टू नितिन, सो उससे क्या हुआ था, सिर्फ नितिन एज ए स्ट्रिंग ही उसमें स्टोर हुआ था। अब मैंने यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट दे दिया है ना, तो ये ऐसा हो गया, मतलब इट इज कलेक्टिंग मल्टीपल इंफॉर्मेशन अबाउट सिंगल एंटिटी। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। आपको कांस्टेंट बता दिया मैंने, वेरिएबल बता दिया, ऑब्जेक्ट बता दिया। अब एरे की अगर अपन बात करें तो एरे क्या होता है, एरे होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ आइटम्स। कलेक्शन ऑफ आइटम्स आप बोल सकते हो, सिमिलर काइंड ऑफ आइटम्स एक स्टैंडर्ड है। सो हम जब भी एरे बनाते हैं, एरे बनाते हैं, ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया है कर्ली ब्रैकेट में, वैसे ही एरे बनाते हैं आप लेट इवन नंबर्स, इवन नंबर्स नहीं लक्की नंबर्स कर देता हूँ मैं, लक्की नंबर्स, ये मैंने बनाया लक्की नंबर्स। और एरे बना रहा हूँ तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में बनाऊंगा, है ना। अब एरे बनाना है यानी कि हम कलेक्शन ऑफ आइटम बना रहे हैं, तो कलेक्शन ऑफ आइटम यानी इसमें मल्टीपल आइटम्स होंगे। तो मल्टीपल आइटम्स होंगे तो इनकी पोजीशन होगी, जैसे पहले नंबर पे ये आइटम है, दूसरे नंबर पे आइटम है, तो इन एलिमेंट्स को मैं ग्रुप करने के लिए, मतलब सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज करता हूँ। तो लक्की नंबर्स में कौन कौन से नंबर है जो मेरे लक्की नंबर है, जैसे एक हो गया 7, ओके, एक हो गया 13, ओके, एक हो गया 17, इस टाइप से ये मेरे लक्की नंबर हो गए। तो मैंने इनको कलेक्ट कर लिया, ओके, और स्टोर कर दिया एक एरे में, है ना। ये क्या हो गया, एरे हो गया। अब मैं इन दोनों को कंसोल लॉग करता हूँ तो हम देखते हैं कि क्या आता है।
ठीक है? तो मैंने पहले क्या प्रिंट करा? पहले पर्सन प्रिंट करा, लाइन नंबर 21 से, है ना? ये रही 21 लाइन। सो मैंने पहले ये प्रिंट करा, ये कर्ली ब्रैकेट है, ओके? सो ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर एसेस करना है मुझे और, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, तो मुझे और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एज है मेरे पास और नेम है। और यहाँ पे जब मैंने लाइन नंबर 22 पे लकी नंबर्स को प्रिंट करा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या-क्या आया? ये सारी चीज़ें आई, है ना? और इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको एक्सपेंड करने पे मुझे यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि 0, 1, 2। अब ये चीज़ क्या है? जब आप एरे की बात करते हैं तो एरे की पोजीशनिंग होती है, तो पोजीशनिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 नंबर पे ये है, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये। तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया 0 इंडेक्स पे और थर्ड एलिमेंट हो गया सेकंड इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे। तो अब मुझे एरे के अंदर की चीज़ एसेस करनी है और ऑब्जेक्ट के अंदर की चीज़ एसेस करनी है, तो मैं वो कैसे करूँगा? तो ऑब्जेक्ट के अंदर की चीज़ हमेशा एसेस करते हैं अपन डॉट लगा के, ओके? डॉट लगा के उस प्रॉपर्टी का नाम, जैसे एज, है ना? तो मैंने यहाँ पे एज दे दिया, ओके? सो यहाँ पे क्या हुआ? पर्सन डॉट एज 25 प्रिंट हो गया, है ना? ये वैल्यू पर्सन डॉट एज की है। और वैसे ही लकी नंबर्स डॉट डॉट नहीं, अब यहाँ पे है ना, एरे के अंदर का अगर एलिमेंट मुझे एसेस करना है तो मैं क्या करूँगा? स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और वहाँ पे उस एरे की पोजीशन, उस एरे के अंदर उस एलिमेंट का पोजीशन लिखूंगा जो एलिमेंट मुझे चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मुझे 13 चाहिए, तो ये वाला हो गया 0 और ये वाला हो गया 1। तो 1 पोजीशन पे है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे मेरे पास 13 आ गया, ओके? सो हम ऐसे किसी भी एलिमेंट्स को एसेस करते हैं। आपने देख लिया कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट और एरे, ठीक है? अब मैं आपको और डीप में इसको समझाऊंगा। सो हमारा जो बेसिक पार्ट है इन चारों का, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसमें और ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपके पास डाटा अगर इकट्ठा है तो आपको उसको कैसे, किस फॉर्मेट में आपको उसको अरेंज करना चाहिए। ओके गाइस, सो लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।